साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी डाटा एंट्री की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है फॉर्म का कि हम सिंपल फॉर्म के जरिए डाटा एंट्री करें या हम यूजर फॉर्म क्रिएट करें। यूजर फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमको वीबीए कोड की जरूरत पड़ेगी। अब हमको ना तो वीबीए कोडिंग आती है, ना ही हम यूजर फॉर्म तैयार करना चाहते हैं, तो हम एक बढ़िया ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म किस प्रकार बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, वो भी विदाउट यूजर फॉर्म और विदाउट वीबीए कोड के। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक ये सिंपल सा यूजर फॉर्म मैंने बनाया है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम टाइप करता हूँ तो देखो ये नाम जो मैंने टाइप किया है, जैसे ये फिल हो गया सेल, ये ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया। फिर और आगे चलते हैं, फादर नेम हमने डाला, मेल या फीमेल हम जो भी चुनेंगे, सिटी हम सिटी डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं या फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ये REF हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम डालें, हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। NCC या NSS कुछ भी चेक नहीं करेंगे तो NA आ जाएगा। और प्रोग्राम के अंदर हम ले लेते हैं डाटा वैलिडेशन से साइंस और एडमिशन डेट मैं कर देता हूँ 5/4/2022 और इसको करूँगा मैं सबमिट। देखो डाटा सबमिट हो गया। कहाँ पे सबमिट हो गया? हमारा यहाँ पे बैकअप फाइल के अंदर यहाँ आ गया, ये रहा। फिर से एक रिकॉर्ड में सबमिट करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम ध्यान रखना, मैं A डाल रहा हूँ, B डाल रहा हूँ, C डाल रहा हूँ, D, E, F, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर R103, NCC को सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम के अंदर आर्ट्स और एडमिशन डेट 10/4/2022 सबमिट कर दें। और अब जाके देखेंगे तो देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर 103, AABB फीमेल हमने सेलेक्ट किया था और NCC भी लिया था। आर्ट्स कंप्लीट आ गया। डेट फॉर्मेट यहाँ पे सही नहीं आ रहा तो डेट फॉर्मेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, डेट फॉर्मेट ले लेंगे। तो इस तरह का एक ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, यदि हमने कोई एंट्री कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर सकते हैं, सबमिट करनी है तो सबमिट कर देंगे। तो देखो सिंपल सा फॉर्म हम इस तरह का कैसे बनाएंगे, तो ये सारा जानेंगे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसानी से। तो बिल्कुल सिंपल डाटा एंट्री फॉर्म बताऊंगा, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। देखिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बैकअप सीट की, कि हमको जो डाटा एंट्री करेंगे वो कहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बैकअप आ गया। जितनी भी जो भी फील्ड है आपके पास, वो फील्ड आप यहाँ पे सेट कर लें कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मैंने फॉर्म को डिज़ाइन किया उसी डाटा के ऊपर। मैंने एक स्टूडेंट डिटेल्स के लिए फॉर्म बनाया, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कॉन्टैक्ट, इस प्रकार से मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे ली है। इनको यहाँ पे मैंने मर्ज नहीं किया है, सीधा मैंने कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है। जेंडर के लिए हम कुछ अलग लेने वाले हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन बटन लेंगे। तो इस फॉर्म को तो आप डिज़ाइन कर लो कि हमने कॉलम्स कितने ज़्यादा कम चाहिए, बॉर्डर बनाना है, सेल का बॉर्डर बना लिया, क्रिएट हो गया, आसान बन गया काम हमारा। उसके बाद जेंडर के लिए हम चले जाएंगे डेवलपर के अंदर। डेवलपर यदि आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आप डेवलपर चालू कर ले। यहीं पे रिबन के ऊपर आप राइट क्लिक यूज़ करेंगे, चले जाएंगे कस्टमाइज रिबन के ऊपर और कस्टमाइज रिबन में आपको यहाँ पे मिल रहा है डेवलपर। इसको चेक कर ले और ओके कर दें। ठीक है, मेरे पास ये पहले ही चेक है, यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। डेवलपर के अंदर मिलेगा आपको इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन बटन। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन बटन ड्रॉ कर देते हैं जेंडर के लिए। ठीक है, ये इतना बड़ा ऑप्शन बटन मैं ले लेता हूँ। आ गया ऑप्शन बटन। इसको हमने फिर से सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो देखो सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है हमने एडजस्ट कर लेंगे। इसी को हम कॉपी करेंगे और बाहर क्लिक करके कर देंगे पेस्ट और इसको भी हम पकड़ के एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब दोनों का हमने नाम भी चेंज करना है। इसको तो हम कर देते हैं, इसको हटा के कर देंगे यहाँ पे फीमेल और कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेंगे मेल। दोनों बटन क्रिएट हो गए। अब देखिए हम किसी भी एक बटन पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं मेल वाले पे क्लिक करूँगा तो मेल वाला सेलेक्ट हो गया, फीमेल वाला अनसेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करेंगे। इसी प्रकार मैंने अदर प्रोग्राम में यहाँ पे NCC और NSS के लिए मैंने चेक बॉक्स लिया है। यहाँ पे देखिए ये
चेक बॉक्स लिया है वो भी इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा चेक बॉक्स। आप चेक बॉक्स ड्रॉ कर लें। यहाँ पे हम इनको चेक करेंगे, इस प्रकार से चेक कर लेंगे। दोनों तो चेक हो नहीं सकते, दोनों प्रोग्राम मिल नहीं सकते, एक ही मिलेगा तो एक ही चेक करेंगे। उसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ें भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब हम 2 शेप और लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और मैं यहाँ पे शेप इंसर्ट करता हूँ ये वाली, और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। 2 शेप हमारी होगी। किस किस काम के लिए होगी दोनों शेप? भाई पहली शेप पे तो हम ऐड करते हैं टेक्स्ट, इस पे करता हूँ मैं सबमिट के लिए। इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, साइज़ बढ़ा के सेंटर अलाइन में इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। शेप का कलर भी आप इनके बटन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। शेप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सही से नहीं हुआ, सेंटर से अलाइन कर देते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है। शेप का भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मैं कलर रेड कर लेता हूँ, ग्रीन सही रहेगा इसका। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट करूँगा कैंसिल। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देंगे, और इसका अलाइनमेंट भी हम सेंटर कर लेते हैं। साइज़ भी इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर जैसे हमने फॉर्म फिल किया, सबमिट करेंगे तो पूरा डाटा सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और कैंसिल करेंगे, हमने सबमिट नहीं करना है तो कैंसिल कर लेंगे। अब हमने इन बटनों को चालू करना है। उसके लिए ये देखो, मैंने ये बीच में रो ना, कुछ रो मैंने बिल्कुल देखो बारीक कर दिए हैं, तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा हमने क्या डाटा ले रखा है। या फिर कहीं बाहर से आप करना चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं। इधर आ जाएंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी इन रो को हमने छुपाना तो आई, तो यहाँ बाहर कर लेंगे हम काम थोड़ा बहुत। उसके लिए हम किसी भी बटन के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे, चले जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर, और यहाँ से हम कंट्रोल के अंदर मिलेगा आपको चेक्ड, इस पर क्लिक करना है। और इधर हम सेल लिंक के अंदर जो हमने बाहर सेल लिया था, ये सेल दे देते हैं सेल लिंक के अंदर, और कर देंगे ओके। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2, दिखा रहा है ना। फीमेल को क्लिक कर रखा है हमने तो 2 दिखा रहा है। यदि हम मेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 दिखाएगा, फीमेल पे करेंगे तो 2 दिखाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी हम इसका यूज आगे करने वाले हैं। इसी प्रकार हम इन कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, वही चेक्ड के ऊपर सेल लिंक, मैं इसके सामने वाला ही सेल ये दे देता हूँ और ओके कर देंगे। इसी प्रकार इसके ऊपर फॉर्मेट कंट्रोल, चेक्ड लिंक, और इसके अंदर इसके सामने वाला सेल दे देता हूँ, ओके कर दूँगा। अब देखिए दोनों ट्रू हैं क्योंकि दोनों चेक हैं। अगर मैं अनचेक करता हूँ तो ये फॉल्स होते हैं। ये हमारे दोनों चालू हो गए। अब इनके ऊपर भी आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ब्लैंक है तो ऐसे वाइट नज़र आए, और जैसे फिल हो जाए तो ग्रे हो जाए। उसके लिए हम इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे। कंप्लीट सारे बॉक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाएंगे होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे न्यू रूल्स, और यहाँ पे हम आ जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स, और इधर से हम चुन लेंगे नो ब्लैंक्स। और यदि आप ब्लैंक्स के ऊपर कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो ब्लैंक्स पे दूसरा दे सकते हैं। हम ब्लैंक वाइट रखना चाहते हैं और नो ब्लैंक्स के अंदर हम यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे। कलर ले देता हूँ मैं नो ब्लैंक्स के ऊपर बिल्कुल लाइट ग्रे दे देते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे, और ओके। अब यहाँ पे देखो सारे वाइट है ना। जैसे ही किसी सेल के अंदर मैं कोई वैल्यू टाइप करके बाहर आता हूँ, देन अब वो थोड़ा सा अलग कलर से नजर आएगा, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा फॉर्म। ठीक है, वापस इसको हम हटाते हैं, अंडू करते हैं। अब इतना काम हमारा चल गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये हेडिंग रो है, इसको मैं टेम्परेरी कॉपी करके और इसी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे नीचे यहाँ ले लेता हूँ पेस्ट। अब हमने ये डाटा यहाँ पे लेके आना है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए करेंगे हम इक्वल टू, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर। अब स्टूडेंट नेम चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल के साइन के साथ हम चले जाएंगे स्टूडेंट नेम पे, देन एंटर। इसी प्रकार हमको फादर नेम चाहिए, ज़रूरी नहीं यहाँ पे पूरा दिख रहा है, हमको ये टेम्परेरी चाहिए, हम सीधा इक्वल टू फादर नेम पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जेंडर के लिए, अब जेंडर के लिए देखो हमने जेंडर यहाँ से उठाना है ना। जेंडर मेल है तो 1, फीमेल है तो 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा
ऊपर कर लूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो फॉर्मूला बार में, आप यहाँ ऊपर कर लेता हूँ फॉर्मूला बार में देखना, लेकिन नहीं, फिर हमारे पास ये सेल नहीं दिखेगा। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ। लॉजिक टेस्ट के अंदर हमने ये सेल देना है जहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो 1 और 2 आता है, ठीक है। ये लॉजिक टेस्ट हो गया, ये हमारा इक्वल टू 1, देन क्या आ जाए वहाँ पे, कोमा यूज़ करके करेंगे डबल कोट के अंदर, मेल वरना फीमेल, बस एंटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो फीमेल आ गया। अब यदि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पे मेल आ गया, राइट, सही चल रहा है। अब सीटी को उठाएंगे, इक्वल टू सीटी हमारी यहाँ पे है, एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट के लिए इक्वल टू स्टेट, एंटर। पिन कोड के लिए इक्वल टू पिन कोड, एंटर। और क्या रह गया, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट आ जाएंगे यहाँ से। ये क्या रह गया यहाँ पे, अदर प्रोग्राम के अंदर भी देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं। तो इधर भी हम जेंडर की तरह ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इफ़ का नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इफ़ एंड, क्योंकि इधर 2 वैल्यू हैं और दोनों हमको उठानी है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहला लॉजिक तो ये लेते हैं, ये इक्वल टू ट्रू, और दूसरा लॉजिक ये इक्वल टू फॉल्स। 2 लॉजिक हो गए, तो रिजल्ट क्या आ जाए, तो रिजल्ट आ जाए यहाँ पे, पहला वाला ट्रू है ना, तो एनसीसी। फिर से हम अब इसको नेस्टेड बनाएंगे, एक बार फिर से करेंगे इफ एंड, और फिर से हम लेंगे ये लॉजिक इक्वल टू फॉल्स, और दूसरा लॉजिक इक्वल टू ट्रू। दोनों लॉजिक हो गए, देन अब क्या रिजल्ट आ जाए, अब आ जाए एनएसएस, वरना क्या आ जाए यहाँ पे, एनए, या फिर नोट डिसाइड या नोट अप्रूव, जो भी है। ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो क्या आ गया, एनए। क्यों, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं। हम एनसीसी को चेक करते हैं, देन एनसीसी आ गया, या फिर इसको अनचेक करके एनएसएस को चेक करते हैं, एनएसएस आ गया। दोनों चेक रहेंगे, उस स्थिति में भी ये एनए ही लेगा, राइट। तो हम कोई भी एक चेक कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम इक्वल टू प्रोग्राम लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डेट इक्वल टू एडमिशन डेट, देन एंटर। ये सारा काम क्लियर, हमारा सब फॉर्मेट कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे एक डाटा यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ मनोज, इधर मैं फादर नेम डाल देता हूँ, मेल, सिटी, स्टेट, जो भी हमने डालना हो, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, एनसीसी सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम्स के अंदर हमने क्या प्रोग्राम लेना है, यहाँ पे आप देखो डाटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम की लिस्ट है वो लिस्ट ले सकते हैं, या मैनुअल डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाटा के अंदर जाके हम करेंगे डाटा वैलिडेशन और डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे लिस्ट चुनेंगे, और लिस्ट के अंदर हमारे पास जो जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे पहले तो करता हूँ मैं सिलेक्ट, कोमा, एक प्रोग्राम तो हो गया हमारे पास आर्ट्स, एक हो गया हमारे पास साइंस, कॉमर्स। इस तरह से हम प्रोग्राम डाल देंगे और इसको कर देंगे ओके। तो अब यहाँ से देखो डाटा वैलिडेशन से भी हम प्रोग्राम चुन सकते हैं, राइट, अगर मैनुअल ना डालना चाहे तो। एडमिशन डेट जो भी हमने डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हो गया इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। पूरी डिटेल फिल हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल हमारी सारी फिल हो गई यहाँ पे। अब ये डिटेल हमको वहाँ पे चाहिए, तब क्या करेंगे, अब हम चले जाते हैं डेवलपर के अंदर फिर से, और डेवलपर में मिलेगा देखो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे। मैक्रो का नाम हम चुन सकते हैं, जो भी मैक्रो का नाम देना चाहिए। यहाँ पे मैक्रो 2 रखता हूँ मैं, ओके करूँगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो डाटा है ये कंप्लीट यहाँ से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी, कॉपी करने के बाद एक बिल्कुल ब्लैंक सीट में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक यूज़, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल, और सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए थे ना, हमको फॉर्मूले नहीं ओनली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। उसकी वैल्यू पेस्ट होने के बाद फिर से हम इसको करेंगे कॉपी,
और अब अपनी यहाँ पे इस सीट में जाएंगे और यहाँ पे हमने वो कॉपी किए हुए सेल इंसर्ट कर लेने हैं। तो इंसर्ट करने के लिए होम में जाएंगे, होम के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट और हम कर देंगे इंसर्ट कॉपीड सेल। ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल डाउन अप, तो हम इसको डाउन में करेंगे और इसको फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद वापस से हमने फॉर्म में जाना है और फॉर्म के अंदर ये जितना भी डाटा था ये अब हमने क्लियर कर देना है। ठीक है, सारा हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हो गया डिलीट। और अब मैक्रो को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप मैक्रो। ये मैक्रो हमारा स्टॉप हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक मैक्रो और रिकॉर्ड करेंगे। पहले मैं इसको करता हूँ वापस अनडू, सारे फिल सेल हम फिल ही रख लेते हैं। अब फिर से जाते हैं हम रिकॉर्ड मैक्रो, ये 3 नंबर मैक्रो रिकॉर्ड होगा, ओके कर देंगे। अब 3 नंबर मैक्रो में हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट 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 डिलीट, या फिर आप इनको कंट्रोल के साथ एक बार में सेलेक्ट करके और एक बार में डिलीट कर दें। ठीक है, और कर दें मैक्रो को स्टॉप। 2 मैक्रो रिकॉर्ड हो गए। अब आपने जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, हमने ये फालतू की रो हाइड करनी है, तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट राइट और सारी रो हम कर देंगे राइट क्लिक करके हाइड। यहाँ से कंप्लीट हाइड हो गया। इसी प्रकार नीचे का भी हम हाइड कर देंगे। हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सारा हम यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हमारा ये फॉर्म नज़र आएगा। यहाँ पे आ गया, सिर्फ ये फॉर्म नज़र आएगा। अब यहाँ से मैं ये एंट्री भी क्लियर कर देता हूँ, जो हमारी यहाँ पे एंट्री आई थी ये वाली, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका जो भी आप फॉर्मेट रखना चाहें यहाँ पे उनका फॉर्मेट रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। इसका यहाँ से ये कॉपी होके जाएगा ये फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट को हम चेंज कर देते हैं 14 का। बिल्कुल ध्यान में है सारे स्टेप, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया ना, नॉर्मल काम किया है। अब हम इस बटन पे आएंगे और राइट क्लिक यूज़ करके हम करेंगे असाइन मैक्रो, और 2 नंबर मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको हम कर देंगे ओके, और इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे असाइन मैक्रो, और इसके ऊपर कर देंगे 3 नंबर मैक्रो को ओके। अब फिल करके देखते हैं डिटेल्स को। मैं यहाँ पे करता हूँ MKRD मेल सिटी RW स्टेट HR, ठीक है, पिन कोड 121212, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हमने देना हो, NCC यस या नो, प्रोग्राम के अंदर हम चुन लेते हैं यहाँ से कम, और एडमिशन डेट भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। हो गया। अब करेंगे हम इसको सबमिट। ये रिकॉर्ड सबमिट हो गया। कहाँ पे सबमिट हो गया, हमारी इस बैकअप वाली फाइल के अंदर आ गया, सारा कंप्लीट आ गया। एक और एंट्री करके देखते हैं, पता चले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम करते हैं यहाँ के नरेश फादर, जैसे हम डालते चले जाएंगे। हो गया सारा रिकॉर्ड फिल, सबमिट करेंगे। हो गया सबमिट। देखते हैं जाके हम, देखो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। ये सेल का साइज़ कम है, इसका सेल का साइज़ बढ़ा देंगे। रिकॉर्ड सही चल रहे हैं। अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो भी एंट्री करी है, अब मैं चाहता हूँ इसको हमने सबमिट नहीं करना है, ये क्लियर करना है। गलत एंट्री होगी तो हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, देन ये क्लियर हो जाएगा फिर से, राइट। ये शायद मैक्रो हमारा देखो सिलेक्शन का अलग से गलत चल गया। जब हमने मैक्रो स्टॉप किया था ना, तो उस समय तीनों सेलेक्ट थे, इनको सिलेक्शन हटा के फिर स्टॉप करना था, तो हमारी डाटा एंट्री क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी वो, यहाँ पे कब आएगी, जब हम उसको सबमिट करेंगे। यदि हमने 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप करे हैं, एक और टाइप कर देता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये दोनों तीनों भी सबमिट हो जाएंगे। देखो बाकी के ब्लैंक आ जाएंगे, जहाँ पे फॉर्मूले पहले लग रहे थे वो चीज़ें तो आई गई। यहाँ पे हमने तो 1 2
और ये 3 ही डिटेल डाली थी, बाकी सब हमने ब्लैंक थी, ब्लैंक आ गई। तो इस प्रकार से आप एक बेहतरीन डाटा एंट्री फॉर्म तैयार कर सकते हैं बिना यूजर फॉर्म के, बिना VBA कोडिंग के, सिर्फ एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करके, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अच्छे और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।